Hi friends, this is Keshav Upadhyay again. Welcome back to Pedagogy channel and today we will discuss about transportation engineering और फर्दर वीडियोज़ में मैं पूरे ट्रांसपोर्टेशन को कवर अप करूँगा और जो भी हो सकेगा बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हिस्ट्री के बारे में। व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द रोड और ट्रांसपोर्टेशन की हिस्ट्री क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट हिस्ट्री। तो हमारा जो रोड डेवलपमेंट हुआ है, रोमन रोड आया। ठीक है, सबसे पहले हमारा रोमन रोड आया। रोमन रोड जो आया वो ऑब्वियसली जो रोमन से लग रहा है कि रोमन सिविलाइजेशन का रोड है। तो जब रोमन सिविलाइजेशन में हमारा रोड आया तो उसमें क्या था कि सबसे पहले नीचे जो सबग्रेड था वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि बड़े बड़े स्टोन्स पहले इस तरह से स्टोन्स लगाए। ठीक है, उसके बाद जो है छोटे पार्टिकल्स लगाए गए कुछ इस तरह से। ठीक है, देन आफ्टर उससे भी छोटे, फिर ऊपर भी एक ऐसे इसी तरह के सबग्रेड लगाए गए मोटे मोटे स्टोन्स। ठीक है, और साइड में भी स्टोन्स लगाए गए। ठीक है, तो ये हमारा जो है, और इसकी जो थिकनेस थी ये करीब करीब 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर टू 1 मीटर तक रखा गया है, यानी 0.75 मीटर्स टू 1 मीटर तक इसकी थिकनेस रखी गई। अब सोचिए कि रोमन सिविलाइजेशन में इतनी मोटी रोड हुआ करती थी। अच्छा, अब इसमें क्या होता था, इन केस कभी बारिश हो तो हमारा जो सारा रेन वाटर होता था वो सब जा कर के रोड में नीचे इंटरपोलेट कर जाता था, जिससे हमारा रोड ख़राब होने का चांस ज़्यादा था। तो हमारा रोमन रोड था। ठीक है, अब रोमन रोड इस तरह से बना था। उसके बाद हमारा आया दूसरा टेसा। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने जो है जो चीज़ नोटिस की वो इन्होंने क्या किया कि इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा, जो 75 सेंटीमीटर से 1 मीटर थी, इसको थिकनेस को जो है जोड़ दे करके इसको 30 सेंटीमीटर तक ले आए हैं। ठीक है, तो टेसा रोड में सबसे ज़्यादा इसकी थिकनेस पर ध्यान दिया गया। 30 सेंटीमीटर इसको रिड्यूस करके किया गया इसकी थिकनेस। अब इस टेसा गेट में इन्होंने क्या किया कि ड्रेनेज सिस्टम को भी इन्होंने बढ़ावा दिया, क्योंकि अगर पानी इसमें रेप्लिकेट होता तो ये अंदर जाकर के पूरे रोड को ख़राब कर देता। तो इसकी वजह से जो है इस पर जो है एक ड्रेनेज सिस्टम बना गया, इस तरह से ड्रेनेज सिस्टम बना गया। ठीक है, ये जैसे था सब कुछ वैसे ही रह गया। यहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम बना दिया गया। ये हमारा जो है एक यहाँ पे ड्रेन बना गया। अब इनकेस बारिश होती है तो सारा पानी हमारा जो है इस तरह से आकर के ड्रेनेज के थ्रू बाहर निकल जाएगा, रोड पर नहीं रहेगा। तो ये हमारा टेसा गेट का सिस्टम था। इन्होंने जो क्या किया कि सब सरफेस पे जो है सब सरफेस में जो मॉइस्चर होता है उसको भी कंसीडर किया। ठीक है, तो ये टेसा गेट होगा। ये इन्हें हम फ्रेंच सिविलाइजेशन में मान सकते हैं, ये फ्रेंच रोड भी कहते हैं इसको। और तीसरा हमारा जो था वो टेलफोर्ड रोड आया। क्या आया? तीसरा टेलफोर्ड रोड। अब टेलफोर्ड की बात करेंगे तो टेलफोर्ड में क्या किया कि टेलफोर्ड में देखिए ये हमारा सबग्रेड है इस तरह से है, और उसमें क्या किया कि स्टार्टिंग से ही सबग्रेड्स को इस तरह से बनाया। सॉरी, इसको मिटाना, पॉज कर दो, जगह नहीं है इसको। ठीक है, तो तीसरा हम बात करेंगे टेलफोर्ड रोड का। टेलफोर्ड रोड में क्या हुआ कि इस तरह से सबग्रेड वगैरह जो जैसे था उसी तरह से है, लेकिन इसमें क्या किया कि हम बीच में इस तरह से स्लोप बनाया गया, इस तरह का कुछ स्लोप। जब आप रोड देखते होंगे, रोड में जो है बीचों बीच जो है आपका थोड़ा सा उठा रहता है और दोनों साइड जो है स्लोप बना होता है, ताकि हमारा जो ड्रेनेज वाटर है, वो रेन का वाटर है, वो स्लोप से जो है सीधे ड्रेन में चला जाए। तो इस तरह से हमारा सबग्रेड से ही हम उसको ऐसे उठाते चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो जैसे बना था लास्ट ऊपर तक, जैसे आपका जो है पहला रोमन रोड, दूसरा टेसा गेट रोड, उसी तरह आपका टेलफोर्ड रोड भी है, बस खाली इसमें स्लोप का जो है वेरिएशन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, दोनों साइड में। अब यहाँ से आपका जो है ड्रेनेज होता है, यहाँ से आपका जो है पानी सब ड्रेन के थ्रू निकल जाता है। ये हमारा जो है टेलफोर्ड रोड का हुआ। अब उसके बाद यही जो सबसे पहले जो है इन्होंने बताया ड्रेनेज को दोनों साइड से करेंगे। ठीक है, स्लोप देंगे, क्रॉस स्लोप देंगे। अब चौथा हमारा आया जो है मैकैडम। ठीक है, मैकैडम। अब ये देखिए मैकैडम क्या है, एक जॉन मैकैडम करके वैज्ञानिक थे। ठीक है, सर्वेयर थे, वैज्ञानिक क्या थे, सर्वेयर थे। इन्होंने सर्वे किया, इन्होंने बताया कि जो हमारा रोड होता है, रोड का जो डेप्थ होता है वो इतनी ज़्यादा डेप्थ रखने की कोई जरूरत, 75 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक जो है रेडियस हुआ, लेकिन 30 सेंटीमीटर भी रखने की कोई नीड नहीं है, बहुत ज़्यादा डेप्थ हो जाता है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले वही इस चीज़ को रिड्यूस किए डेप्थ को। तो उन्होंने नए तरीके निकाले मैकैडम ने, तो इसी को हम कई तरह का WBM है, वाटर बॉर्न मैकैडम। ठीक है, इस तरह से कई सारे मैकैडम बनाया, जैसे बिटुमिन का रोड बनता है आपका आज अब RCC बनने लगा, काफ़ी कम थिकनेस में ही जो है काफ़ी अच्छे रोड बनने लगे। इस तरह का हमारा रोड का पूरा सेटअप बना। ये हमारा हिस्ट्री था रोड का। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कई बार इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछा जाता है कि टेलफोर्ड रोड, मैकैडम रोड और टेसा गेट रोड और रोमन रोड का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। तो ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे कि हमारा जो है क्या हुआ कि जब स्टार्टिंग में
फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हुए हमारे पास इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ पर रोडें नहीं हैं, ठीक है। तो रोड को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक कमेटी बना दी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हमें रोड बनाना है, तो उन्होंने एक कमेटी बनाया। उस कमेटी का जो मेन लीडर था उसका नाम था जयकर, मिस्टर जयकर नाम था, ठीक है। देन इस कमेटी का ही नाम रख दिया गया जयकर कमेटी, ठीक है। अब ये जयकर कमेटी जो था, ये जो जयकर कमेटी था, इन्होंने जो है गवर्नमेंट को काफ़ी सारी चीज़ें रिकमेंडेशन दिया कि भैया हमारा रोड जो बनेगा उसके लिए क्या क्या चाहिए, कैसे बनेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा, सारी चीज़ें जयकर कमेटी ने डिसाइड किया और उसे गवर्नमेंट को बताया। और गवर्नमेंट के ने इसके अकॉर्डिंग जो है कुछ फैसले लिए, कुछ पर्टिकुलर बॉडीज़ बनाई जो कि रोड की देखरेख, रोड को बनाने का सारा काम करेंगे, ठीक है। तो अब जयकर कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन बताया। अब वो रिकमेंडेशन क्या है आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो रिकमेंडेशन है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो रिकमेंडेशन क्या है। ये आपका जो है आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछा जाता है कि व्हाट वाज द जयकर कमेटी रिकमेंडेशंस, ठीक है, मेजर रिकमेंडेशन। तो मेजर रिकमेंडेशन क्या था कि पहला आपका सबसे जो पहला मेजर रिकमेंडेशन था वो था पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। अब पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब ये है कि अब ये नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट का मैटर था कि पूरा राष्ट्र अगर इसमें इंटरेस्ट लेगा तभी रोड बन पाएगा। एक पर्टिकुलर स्टेट्स के वजह से चाहे लेगा तो रोड नहीं बन सकेगा पूरे इंडिया में, ठीक है। तो इसके लिए इसको नेशनल इंटरेस्ट में का मैटर बताया गया। तो इस बात को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, कहा कि ठीक है इसे नेशनल इंटरेस्ट का मैटर बता करके इसमें हम करें। अब क्या करें, जयकर कमेटी ने कहा भाई दूसरी बात कि ठीक है आपने ये तो कह दिया सब लोग मिल करके रोड बना लेंगे, लेकिन रोड बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वेयर द मनी विल कम, ठीक है। तो पैसा लाने के लिए हम उस समय जयकर कमेटी ने ही रिकमेंड किया गवर्नमेंट को कि भाई आप पैसा ऐसा करिए कि जो भी व्हीकल्स, उस समय काफ़ी व्हीकल्स बढ़ गए थे, ठीक है, मोटर व्हीकल्स काफ़ी हो गए थे, लेकिन हमारे पास रोडें नहीं थी। तो सरकार ने कहा कि जिनके पास मोटर व्हीकल है वो डीजल पेट्रोल तो डलाएंगे ही, और उस डीजल पेट्रोल से जो है उस 6 रुपये पर लीटर या उस समय सर 2 या 4 रुपये हो रहा होगा, इस समय का रेट 6 रुपये है। तो जयकर रिकमेंडेशन ने क्या हुआ कि कहाँ से पैसे आएंगे, तो पेट्रोल पर टैक्स लगा दिया गया, ठीक है, पेट्रोल और डीजल पे। उस तरह से उस टैक्स के पैसों से हम पूरे जो है इंडिया में रोड बनाने की बात कहेगी। ये जो है रिकमेंडेशन था जयकर का। इसी तरह से 2-3 और रिकमेंडेशन थे। दूसरा जो जयकर का रिकमेंडेशन था जयकर कमेटी का, उससे हमें जो है एक बॉडी बनाई गई कि हमारा जो है सेंट्रल रोड फंड एक बना, CRF, ठीक है। क्या बना, सेंट्रल रोड फंड। अब ये सेंट्रल रोड फंड क्या करता है, ये पूरे देश में रोड्स जो है कंस्ट्रक्ट कराने का जिम्मा लेता है, ठीक है। सारे पैसे इसके CRF फंड से ही आते हैं, कुछ और भी जगह से आते हैं लेकिन CRF से ही सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं, ठीक है, सेंट्रल रोड फंड से। ये हमारा जयकर कमेटी के सेकंड रिकमेंडेशन का रिजल्ट था, ठीक है। अब हमारा जयकर ने भी इतने भी नहीं रुके, उन्होंने तीसरा रिकमेंडेशन ये दिया कि पूरे देश में, पूरे होल वर्ल्ड में और पूरे वर्ल्ड कंट्री में आप क्या करें कि जितने भी रोड को लेकर के इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्फ्रेंसेस बनाए जाए, ठीक है। कुछ कॉन्फ्रेंस हो, कुछ बात मतलब एक दूसरे से डिबेट हो, कंसल्टेशन हो, ताकि हमें प्लानिंग हो सके कि कैसे हमें रोड बनाना है, ठीक है। तो तीसरा एक ऐसी कोई संस्था बनाए, ऐसी कोई बॉडी बनाए, गवर्नमेंट बॉडी बनाया जाए ऐसा। तो उस वक्त जो है एक सेंट्रल रोड कांग्रेस बनाया गया। क्या बनाया गया, सेंट्रल रोड कांग्रेस, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये सारे रोड बनाने का जो भी प्लानिंग है, जो भी और भी सब चीज़ें हैं, वो सेंट्रल रोड कांग्रेस करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं CRI, ठीक है। अब उसके बाद जयकर कमेटी ने एक और रिकमेंडेशन ये दिया कि इससे ही बात नहीं बनेगी। अब रोड तो नया ज़माना बदलेगा, नई रोडें और भी रोडें चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने, जयकर कमेटी ने रिकमेंडेशन किया कि उस पर कुछ रिसर्च भी किए जाएँ कि रोड कैसे बने। अब जैसे ये अभी मैंने बताया कि रोमन रोड, टेलफोर्ड मैकडेम, ये इस तरह से जो है इसका एडवांस स्टेजेस आए, ठीक है। तो इसी तरह से रिसर्च होता रहेगा तो एडवांस स्टेजेस आता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि एक रिसर्च भी किया जाए, ठीक है। तो एक रिसर्च कमेटी भी बनाई गई, एक रिसर्च गवर्नमेंट बॉडी भी बनाई गई। चौथा रिकमेंडेशन ये था, ठीक है। और 5वां रिकमेंडेशन, 4 रिकमेंड दिया कि भाई हम रोड बनाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हम रोड बनाते ही जाएंगे, कितने साल में कितना बनाएंगे ये तो पता होना चाहिए। तो सब लोगों ने, जयकर कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि हम हर 20 ईयर का रोड प्लान बनाएंगे। जैसे कि एक 20 साल में कितना रोड हमने बना लिया, दूसरे 20 साल में हमने कितना रोड बना लिया, तीसरे 20 साल में हमने कितना, इस तरह से 3 20 साल में उन्होंने रोड बनाने का किया। तो इस तरह से हमारा आया 20 ईयर रोड प्लान, ठीक है। अब 20 ईयर रोड प्लान में आपने सुना होगा नागपुर रोड प्लान, लखनऊ रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान, ठीक है। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।